अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। तो हमारा आने वाला कल यानी कि हमारे बच्चे हिसासे कमतरी का शिकार अगर हैं तो किस तरह से पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं वो हिसासे कमतरी का शिकार हो चुके हुए हैं, और अगर नहीं है तो कौन सी हमारी ऐसी चीज़ें, कौन सी हमारी ऐसी आदतें जो बच्चों को इस साइड पर लेके जाती हैं, एहसास कमतरी का शिकार करती हैं। पहली बात कि बच्चों को किस तरह से चेक किया जाए कि खुदा न खास्ता आपका बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है कि नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है ना कि आप किसी गैदरिंग में होते हैं, रिश्तेदारों में बैठे होते हैं, आपके बच्चे आपके साथ ही होते हैं, कोई बातें हो रही होती हैं, आंसरिंग क्वेश्चन हो रहे होते हैं बच्चों से। आपका बच्चा जो है वो बात करने से इरिटेट, बोलने से इरिटेट, शर्मीलापन बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है। अगर आपका बच्चा सेहतमंद होता तो जो मामूली चीज़ें होती हैं, मामूली बातें होती हैं कि आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं, आजकल आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, आपका बच्चा बहुत ही आसानी से उन बातों के जवाब जो है वो दे सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं दे पाता तो समझिए कि आपका बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है। ये आपका आने वाला कल, आपकी आने वाली नस्ल, अगर आपका आने वाला कल आज एहसास कमतरी का शिकार है, मेंटली कन्फ्यूजन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, तो फिर सोचिए कि आपका आने वाला कल किस तरह का हो सकता है। और उसके बाद मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि जिनके थ्रू आप लोग जो है वो अपने बच्चों को ये जो एहसास कमतरी वाली प्रॉब्लम है इससे महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को सफाई का मौका देना। बच्चों से गलती होती है ना, यानी कि कोई खेल कूद में कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, थोड़ा लेट हो जाते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी टाइप इसकी हो सकती है। लेकिन घर वो जब आते हैं या घर में कोई ऐसा इशू हुआ होता है तो फ़ौरन से पहले आप लोग जो है वो, यानी कि हम लोग असला निकाल लेते हैं। असले से मतलब ये होता है कि अम्मी के पैर की चप्पल। अब ये असला निकालने से पहले कम से कम एक बार बच्चे को सफाई की, यानी कि जो भी उसने चीज़ की है उसकी जो भी सफाई है, जो भी उसके पीछे स्टोरी है, वो कम से कम कहने का, शेयर करने का तो हक मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी आप उसको पनिश करें जायज़ है, लेकिन जब आप पनिश करें तब भी आपका जो लेवल है स्टीम लेवल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। और उसके बाद बच्चों के सामने फाइनेंशियली क्राइसिस जो होते हैं, पैसों से मुतल्लक, दौलत से मुतल्लक जो क्राइसिस घर के अंदर होते हैं, जैसे कि बिल ज़्यादा आ गया, ग्रोसरी यकम से पहले उसका ख़त्म हो जाना, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कम से कम बच्चों के सामने फाइनेंशियली क्राइसिस इनका डिस्कस करना बिल्कुल नहीं बनता। इससे ये होता है कि जब आप फाइनेंशियली क्राइसिस बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं तो उनके नज़दीक पैसे की वैल्यू, दौलत की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बच्चे ये करते हैं कि जो भी आपके नज़दीकी लोग होते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या उन बच्चों के कोई दोस्त जो कि सरमायादार होते हैं, बच्चे उनकी बैत कर लेते हैं, उनकी गुलामी कर लेते हैं। अब एक गुलाम ज़ेन जो होता है वो कभी भी खुद ही फैसला नहीं करता, हमेशा अपने ऊपर जो फैसला मसल्लत हुआ होता है उसी को वो फॉलो करता है। उसके बाद बच्चों के जो फैसले होते हैं, यानी कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि छोटे-छोटे फैसले जो होते हैं वो खुद करें। जैसा कि अगर उसने पतलून पहनी है तो अम्मी कहे कि नहीं आपने तो निक्कर पहनी है। अगर उसने सलवार पहनी तो आपकी अम्मी कहे कि नहीं इसने तो कच्छा पहना है। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। बच्चों को छोटे-छोटे फैसले जो हैं वो खुद करने दें। क्योंकि आज वो अपने ज़हन को, यानी कि दिमाग को इस काबल करेंगे तो ही कल जाके वो बड़े फैसले कर सकेंगे। उनको मौका मिलना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, बच्चों के फैसले, जिनके जो छोटे फैसले होते हैं बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन पता नहीं किस वजह से हम लोग इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ले लेते हैं। नहीं, जो हमने कह दिया, जो अम्मी ने कह दिया, जो बड़ी बहन ने कह दिया, जो बाप ने कह दिया, वही बस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट सेम होना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। उसके बाद एक गलती हम लोग ये भी करते हैं कि बच्चों को सिखाने की एक उम्र होती है। नया-नया बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये पहले दिन से ही वो करे जो हम लोग इस एज में, यानी कि जो हम लोग 40 ईयर ओल्ड के अंदर आके हम लोग जो चीज़ें कर रहे होते हैं, या जो हमारा पहला बच्चा है वो सबसे बड़ा 18 साल का है, तो छोटा बच्चा जो है वो भी वैसा ही करे। देखें, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और 18 साल में बहुत फ़र्क होता है। और वैसे भी बच्चों को टीच करने की जो उम्र होती है वो 10 साल और 20 साल की दरमियानी एज होती है। पहले जो दिन होते हैं वो आप जो मर्ज़ी कर लें,
आपके बच्चे ने वो ही करना है जो उसका ज़हन कह रहा है, क्योंकि बचपना बहुत ही छोटा दिमाग, बहुत ही मासूम एक जो दिमाग, वो उसने वो ही करना है। बेशक आप जैसे होता है ना कि एक चीज़ से आप लोग मना करते हैं, 5 मिनट के बाद बच्चा फिर वही करता है। वो समझने और सोचने से कासर होता है। तो उसके बाद बच्चों को कम से कम ये जो सेहत से मुतल्लिक चीज़ें होती हैं, जैसा कि जो हेल्दी एक जसामत होती है, उसकी खूबसूरती, वो बच्चों से डिस्कस करें। बच्चों को सेहत के जो फ़ायदे होते हैं, वो उनसे डिस्कस करें। और बच्चों को यानी कि ऐसी चीज़ों की जो सेहत से मुतल्लिक, जैसे जसामत का मैंने ज़िक्र किया, इसकी खूबियाँ बताएँ कि जिम जाने से ऐसा होता है, वॉक करने से ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें खाने से सेहत जो है वो बर्बाद होती है। अगर आप लोग यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर ये आपकी सेहत को किस-किस तरह से डैमेज करती है। और बच्चों के साथ एक जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, वो कम से कम लाज़मी रखें, यानी कि बच्चे को बोलने का मौका दें, हँसने-खेलने का मौका दें। पूरा हफ़्ता जो है वो अगर आप लोग अपनी सारी बातें मनवा रहे हैं, तो कम से कम हफ़्ते के अंदर 1 दिन तो ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा भी आपसे कोई एक आध बात जो है वो मनवा सके। और वैसे तो आज का जो दौर है, बच्चों की हर बात जो है वो मानी जाती है। बच्चा अभी आधी ज़ुबान से कहता है सेल फ़ोन चाहिए, तो सेल फ़ोन मिल जाता है। बच्चा आधी ज़ुबान से कहता है कि फ़ास्ट फ़ूड खाना है, उसको मिल जाता है। लेकिन ये अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके जो फ़ायदे और जो नुकसान है, ये भी बच्चे को पता होना चाहिए। ये भी बच्चे के सामने बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि जिम जब जाते हैं तो आपकी फ़िज़ीक किस तरह की होती है। आपकी लुक जो है वो एक खूबसूरत होती है। यानी कि इस तरह की चीज़ें भी बच्चों के साथ-साथ टाइम के साथ-साथ बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि जिम भी कोई चीज़ है, वॉक भी एक चीज़ है, उसके सामने बल्कि आप खुद प्रैक्टिकली करें, जिम जाएँ, वॉक पे जाएँ, हेल्दी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करें, ताकि बच्चे आपको फ़ॉलो करें और फिज़िकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें। ये जो एक्स्ट्रा किस्म का बर्डन होता है, बिला वजह का ही, हर टाइम आपने अपने ऊपर लिया हुआ होता है, कोई ना कोई ऐसी उलझन झंझट जो है वो आपने ज़हन के अंदर फँसाया हुआ होता है। इससे भी बच्चों को जो उनका लाइफ़स्टाइल होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है। होता है ना कि जैसे आप लोग किसी मुश्किल में हैं, किसी टेंशन में हैं, तो बच्चा आपसे कोई चीज़ शेयर करने वाला होता है, करना चाह रहा होता है, आप उसकी डाँट-डपट कर देते हैं। इसके भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट बच्चों की मेंटल सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर आते हैं। फिर बच्चे जो है वो शायद से कमतरी का शिकार होते हैं। आपका आज जो है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका कल इन बच्चों के हाथ में है। अगर आपने अपने कल को भी बहुत ही अच्छा गुज़ारना है, तो फिर इन बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, उसको फ़ोकस करें। दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।